हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी हर मन्नत को पूरी करना चाहते हैं? हर मैनिफेस्टेशन को पूरी करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैनिफेस्टेशन क्या है? व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन है, सिंपल सेंटेंस में या सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो इतनी इच्छाओं की पूर्ति करना या अपनी इच्छाओं का घोषणा करना, प्रदर्शन करना, बताना, और सबसे इंटरेस्टिंग है कि मन्नत मांगना। कहने का मतलब ये है कि हम अगर कहीं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा या हम चर्च में जाते हैं तो हम अपनी मन्नतों को मांग आते हैं। मन्नत का मतलब हुआ कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो जीवन में करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, हम वहाँ पर कह आते हैं और धागों को बांध के आ जाते हैं। तो क्या आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होती है? क्या आपकी हर मन्नत पूरी होती है? आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि आपकी कुछ मन्नतें तो पूरी हो जाती हैं और कुछ मन्नतें पूरी नहीं होती हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। आज हम ये समझेंगे कि कौन सी मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी होती हैं और कौन सी मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी नहीं होती हैं और उसके रीजंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है FTBA, फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट। अब यहाँ पर ये समझना है कि हम जिन चीज़ों को फील करते हैं, जिन चीज़ों को महसूस करते हैं, जैसे अगर आप कहीं सिनेमा हॉल जाते हैं तो वहाँ पर आप टिकट लेते हैं, आपको सीट मिलती है और आप बैठकर उस सिनेमा को एंटरटेन करते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या एक्शन हुआ? सबसे पहले हुआ कि आपने वहाँ पर एक्शन लिया, आपने टिकट कटाया, वो एक्शन का पार्ट हुआ। आपने वहाँ पर फील किया, क्या फील किया? आपने वहाँ पर इंजॉयमेंट फील किया, वहाँ पर वो फील हुआ। आपने क्या थॉट लाए? आप सबसे पहले ये थॉट लाए कि आपको ये मूवी देखनी है, ये वाली मूवी देखनी है, इस हॉल में जाना है। आपने ये थॉट क्रिएट किया। तो ये जो आप सिनेमा देखने गए हैं, तो ये पूरा एक FTBA का फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होता है, अप्लाई होता है। ठीक इसी तरह से हम जो भी काम करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो मन्नत को पूरा करना चाहते हैं, जिस मैनिफेस्टेशन को हम पूरा करना चाहते हैं, उसको भी इसी तरह से FTBA में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आप जो भी काम है आपका, आप जो सोच रहे हैं अपनी जॉब के लिए, शादी के लिए या इनकम के लिए या हेल्थ के लिए, आप किसी बारे में जो सोच रहे हैं वो एकदम पूरी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया है तो आपने ध्यान दिया है कि आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हो जाती हैं, बड़ी जल्दी से हो जाती हैं, और कुछ ऐसी विशेष हैं जो पूरी नहीं होती हैं, बड़ा लंबा टाइम लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि आपकी जो विश पूरी हुई है, आपने जब उसके बारे में सोचा है, जब महसूस किया है और आपने कुछ एक्शंस भी लिए हैं, तो वो जो विश है वो एकदम पूरी हो गई और बड़ी जल्दी हो गई। क्योंकि उस वक्त आपका जो फीलिंग था, थॉट था, जो बिलीव था, जो एक्शन था, वो एकदम पॉजिटिव था, सकारात्मक था। कोई वैसी सिचुएशन रही होगी जिसमें आप खुश रहे होंगे, कुछ ऐसी बात हुई होगी जो आपको एकदम एनर्जेटिक की होगी और आपने उसी समय उस विश को मांगा होगा और उस एक्शन को किया होगा और आपका वो विश पूरा हो गया। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे विशेष हैं जो हम लंबे समय से मांग रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं FTBA में जो है वो कहीं ना कहीं कोई डाउट आ रहा है। अगर आपने कोई मन्नत मांग रखी है, आपने कोई मैनिफेस्टेशन कर रखा है, तो आज उस पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपने जो भी फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, तो कहाँ पर आपने डाउट किया है। अगर कहीं पर डाउट किया है अपने थॉट्स में ही, अगर कोई आप नेगेटिव फीलिंग्स को ले आते हैं या कोई फीलिंग्स ही आप उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स ले आते हैं कि जैसे पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कब तक होगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो बार बार आप क्यों का क्वेश्चन करते हैं वही डाउट क्रिएट करता है और उस वजह से वो काम आपका पूरा नहीं होता है। मैं आज आपको एक टास्क दूंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, और ये टास्क को आप जैसे ही करिएगा ना, ये टास्क करने के बाद ही अगर आपको इस अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई करिएगा, इस टास्क को करिएगा, तो आपको हर मैनिफेस्टेशन आज से पूरा होगा। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहती हूँ। जैसे कई चीज़ें हमारे बचपन से होती आ रही हैं। अब आपकी कोई भी उम्र हो, अभी आपकी जितनी भी उम्र है, उसके पीछे जितना भी कुछ आपके साथ हुआ है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं, तभी हम शायद एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जाकर डाउट बन गया है या नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स को लाने पर मजबूर कर देता है। तो इन सारी बातों को मैं आज एक आपको जो टास्क दूंगी, होमवर्क,
यस, होमवर्क करना है। एक पेपर लीजिएगा, इनफैक्ट 2 पेपर लीजिएगा। एक पेपर पे आप जितनी भी आपकी आज तक अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, अच्छे इवेंट्स हुए हैं, जो अच्छी बातें हुई हैं, घटनाएँ हुई हैं, उसको लिखना है। और एक तरफ आपको वो लिखना है जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। जैसे कुछ ऐसा भी होता है, मान लो कि हम कभी बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, हम कभी किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में हम जब जाते हैं तो हमने कुछ ऑर्डर किया और उस रेस्टोरेंट में पता नहीं उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर अच्छा नहीं आया। तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया, अब उस रेस्टोरेंट के लिए, उस ऑर्डर के लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं, जब वो ऑर्डर हमें अच्छा नहीं मिला, किसी वजह से नहीं मिला, हमारी फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं रही होगी, तो उस ऑर्डर के लिए हमारे दिमाग में वो नेगेटिव फीलिंग है। अब जब भी कोई वहाँ पर जाने के लिए बोलता है, उस जगह पर जाने के लिए बोलता है कि चलो वहाँ चलते हैं या वो चीज़ खाते हैं, तो आप फटाफट वहाँ पर बोल देते हैं नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है, मैंने एक बार खाई है, मैं वहाँ पर गया था, ये ऐसा हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर बैठ गया है। ठीक ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बैठ गई हैं हमारे। अब जैसे मैं अपनी ही बात लेती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे लोग बोला करते थे कि मेरी नाक अच्छी नहीं है, मैं देखने में कुछ नेपाली या जो इस तरह से चाइनीज़ करके लोग बोला करते थे। तो ये बातें मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई थी कि बड़े होने तक, इनफैक्ट अब तक मैं बड़ी कॉन्शियसली मुझे ये समझ में आता है कि मैं देखने में कुछ उस तरह की हूँ, मतलब और लोगों की तरह नहीं हूँ, और लोग जिनकी नाक अच्छी है, जो बहुत सुंदर है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत सारा थॉट्स और फीलिंग्स और कुछ ऐसी सारी चीज़ों के साथ मिक्सअप हो गई हैं जो हमारे मन से निकलती ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन से मैंने इन सारी अपने जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको एक जगह लिखा था कि ये जो है ये मेरे साथ हुआ है लाइफ में, मैं यहाँ पर गई थी तो उस शहर में ये हुआ, मैं यहाँ पर गई थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, तो अब वो जो रास्ता है वो हम नहीं लेंगे, इस शहर में जाने पर ऐसा होता है, कभी कुछ हो गया है उस शहर में जाने पर तो ये गलत काम है, या उनके घर पर जाने पर, कोई किसी फ्रेंड के यहाँ गई, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो एक बैड मेमोरी है। तो आज मैं जो टास्क दूंगी वो 2 टास्क है, एक गुड मेमोरी लिखना है एक साइड, और एक साइड आपको बैड मेमोरी लिखना है। इनफैक्ट अलग अलग पेज पर लिखिएगा। गुड मेमोरी को क्या करिएगा, जैसे आप लिखिएगा आप देखिएगा कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है अब तक, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके साथ इतना कुछ अच्छा हुआ है। और जो गुड मेमोरी है, वो जो आपने पेज लिखा है उसको फोल्ड करके अपने किसी प्लांट, जहाँ अगर आपने कोई प्लांट लगाया अपने घर में, उस मिट्टी में डाल दीजिएगा। और जो बैड मेमोरी है उसको फाड़ कर या जलाकर कहीं फेंक दीजिए। और ये जैसे ही आप करिएगा, जैसे ही आप अपनी सारी फीलिंग्स को, बैड फीलिंग्स को, बैड मेमोरीज़ को आप लिख कर जला दीजिएगा या फेंक दीजिएगा, उसी दिन से ये एकदम ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, अब हमारे दिमाग को एक कप की तरह समझना है। ये जो कप है, अब मान लो पहले से ही किसी बैड मेमोरी से भरा हुआ है, अब अगर वो भरा हुआ है तो उसमें अगर आप कुछ ऊपर से डालिएगा, कितना भी कुछ अच्छा डालिएगा, तो ओवरफ्लो होके नीचे गिर जाएगा, है ना। तो अब पहले क्या करना है, इस कप को खाली करना है, यहाँ से सारी बैड मेमोरीज़ को निकाल देनी है। और जब कप पूरा फ्रेश हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब उसमें हम कुछ अच्छी चीज़ों को डालेंगे, अपने अच्छी फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिलीव्स को, और एक्शंस भी लेंगे। तब हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। है ना बहुत आसान सा, और इसको करना है, प्लीज़ इसको यूज़ करिएगा। और एक और भी मैं बात कहना चाहती हूँ, एक टिप आपको देना चाह रही हूँ कि अपने इंटरेस्ट का काम करिए। जैसे जो जिस काम में आपको मज़ा आ रहा हो, जो काम एफर्टलेसली आप कर पा रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट जा रहा हो, जिसमें आप घंटों बैठ सकते हैं, आपको बोरियत नहीं महसूस हो रहे हो, मज़ा आ रहा हो। जैसे मैंने ये कब समझा, जैसे मैं जब अपने मेंटर से मिली, मेरे मेंटर ने कहा कि आप मैथ्स के ट्यूशन देना शुरू करिए, आप कोचिंग देना शुरू करिए, क्योंकि मैं जो हूँ मैं पीएचडी हूँ, मैं कॉमर्स से पीएचडी हूँ, तो आप वैसे लोगों को पढ़ाना शुरू करिए। जब मैंने कुछ दिन शुरू किया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ाने में मज़ा आता है, बताने में मज़ा आता है। फिर मैंने 1 महीने, इनफैक्ट 1 से 1.5 महीने ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, मैंने पूरा पढ़ाया, समझाया, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था कि ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। और जैसे ही मेरे मेंटर ने कहा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग शुरू करिए, मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग शुरू की, मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मुझे ये लगा कि जैसे मुझे नया जीवन मिल गया है, मुझे कुछ सिखाने के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गया है। और इसमें मैंने जिन स्टूडेंट्स को जो भी सिखाया है आज तक, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, कॉन्टैक्ट में आए हैं, और
उन्हें रिज़ल्ट मिला है, बहुत सारा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आपको मैं एकदम यहाँ पर श्योर कर देती हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, या मेरे और भी वीडियोज़ हैं जिस पर मैंने बहुत कुछ बोला है, बताया है, आप उनको अगर फॉलो करते हैं और आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो पूरा होना ही होना है। ये मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हैं जो बहुत सालों से काम रुका हुआ था, बहुत मेहनत करने के बाद भी, अथक प्रयास करने के बाद भी, लेकिन वो रुका हुआ था किसी न किसी वजह से। शायद मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं रही हो, लेकिन जैसे ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना शुरू किया, आप यकीन मानिए एकदम लाइफ जो है ना वो इतनी स्मूथ हो गई और रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। मैं जो भी चाहती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ, वो सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट सारा एटमॉस्फेयर जो है ना, कि सारे लोग जो हैं वो मेरे फेवर में हैं, सारे लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करिए और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर है, उस लिंक से जुड़िए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर करिए, मुझसे पूछिए, मैं पर्सनली वहाँ पर जवाब देती हूँ। वीकली मेरा वर्कशॉप फ्री वेबिनार्स होता है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको मेरी वेबिनार की लिंक वहाँ पर मिलेगी, आप उस वेबिनार को ज्वाइन करिए और फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टेक्निक्स को सीखिए। यकीन मानिए जिस दिन से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना शुरू करिएगा, आपका हर मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आपको खबर लग जाए। और अपना ध्यान रखिए और ये टास्क पूरा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने जो बैड मेमोरी और गुड मेमोरी का जो टास्क दिया था आपने किया कि नहीं, और कौन सा मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो गई है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।